सुंदरता का अभिमान। एक समय की बात है, गोल्डन वैली नामक एक छोटे से गांव में एक राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम राजकुमारी मीरा था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका अभिमान भी उतना ही बड़ा था। जब भी वो अपने महल से बाहर निकलती, गांव के लोग अपने घरों में छिप जाते, दुकानदार अपने पर्दे गिरा देते और राहगीर गलियों में जाकर छिप जाते। राजकुमारी मीरा का आदेश था कि कोई भी उसे सीधे देखने की हिम्मत न करे। अगर कोई ऐसा करता तो उसकी आंखों में गर्म सरिया डालने की सजा दी जाती थी। एक दिन राजकुमारी मीरा अपने अंगरक्षकों के साथ गांव के बाजार से गुजर रही थी। तभी बाजार के दूसरे छोर से एक बूढ़ा किसान आता दिखा। वो अपने सिर पर अनाज की बोरी लिए हुए था और राजकुमारी के काफिले को देखकर घबरा गया। उसके पास इतना समय नहीं था कि वो छिप सके। वो जल्दी से एक तरफ हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनाज की बोरी भारी होने के कारण वो संभल नहीं पाया और गिर गया। राजकुमारी के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राजकुमारी के सामने पेश किया। राजकुमारी मीरा ने गुस्से में आकर कहा, इस बूढ़े की आंखें फोड़ दो। ये मेरे आदेश की अवहेलना करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? बूढ़ा किसान कांपते हुए माफी मांगने लगा। महारानी, मैं एक गरीब किसान हूं, मुझे माफ कर दो, मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन राजकुमारी मीरा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बूढ़े किसान को कैद कर लिया जाए और 2 दिन बाद उसकी आंखों में गर्म सरिया डाला जाए। ये सब देखकर एक नवयुवक, जिसका नाम अर्जुन था, बहुत क्रोधित हुआ। वो गांव का एक साधारण युवक था, लेकिन उसके दिल में न्याय की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह राजकुमारी के अभिमान को तोड़ेगा और बूढ़े किसान को बचाएगा। अर्जुन ने राजकुमारी के महल की ताक झांकी और पाया कि महल में हर समय सख्त पहरा रहता है। रात को जब राजकुमारी सोती तो उसके कमरे के चारों ओर सिपाही खड़े होकर उसकी रखवाली करते। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने महल के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लिया और एक रात को चुपचाप महल में घुस गया। राजकुमारी मीरा के कमरे में पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वो गहरी नींद में सो रही है। कमरे में एक चमकदार हीरा रखा हुआ था, जो पूरे कमरे को रोशन कर रहा था। अर्जुन ने चुपचाप वो हीरा उठाया और महल से निकल गया। जब राजकुमारी की नींद खुली तो उसने देखा कि हीरा गायब है। वो घबरा गई और अपने नौकरों को बुलाया। नौकरों ने पूरे महल की तलाशी ली, लेकिन हीरा नहीं मिला। राजकुमारी ने अपने पिता राजा विक्रम को ये बात बताई। राजा ने तुरंत घोषणा करवा दी कि जो भी हीरा वापस लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अर्जुन ने ये घोषणा सुनी और वो राजा के सामने पेश हुआ। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं हीरा वापस लाया हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? अर्जुन ने कहा, मेरी शर्त यह है कि बूढ़े किसान को रिहा कर दिया जाए और उस पर लगाए गए आरोप वापस लिए जाएं। साथ ही जिन सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार किया उन्हें सजा दी जाए। राजा ने अर्जुन की बात सुनी और उसकी शर्त मान ली। बूढ़े किसान को रिहा कर दिया गया और सिपाहियों को सजा दी गई। राजकुमारी मीरा को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अर्जुन से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, सुंदरता का अभिमान नहीं होना चाहिए। इंसानियत और न्याय सबसे बड़े गुण हैं। राजकुमारी मीरा ने अर्जुन की बात सुनी और उसके दिल में बदलाव आ गया। उसने अपने अभिमान को त्याग दिया और गांव के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। अर्जुन की बहादुरी और न्यायप्रियता की वजह से उसे गांव का हीरो माना जाने लगा और राजकुमारी मीरा ने उसे अपना दोस्त बना लिया। कहानी का अंत। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुंदरता और अभिमान से बढ़कर इंसानियत और न्याय होता है। अगर हम दूसरों के प्रति दयालु और न्यायप्रिय बने
तो हमारे जीवन में सच्ची खुशी आ सकती है।